क्या आप लोग रेडी हो 100 आवर्स ऑफ डीएसए कंटेंट कंज्यूम करने के लिए? आजकल डीएसए कोर्स हर कोई बेच रहा है, बट मार्केट रियलिटी कुछ और ही है। I am Praveen Mani, software engineer at Amazon, and I have taken 200 plus interviews, and personally I have given a bunch of interviews. So I know what are the skills candidate are missing and what are the skills interviewer is actually looking for. तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही हो आज के टाइम में जॉब्स लेना कितना मुश्किल है। आज के टाइम पे एक ओपनिंग के लिए मल्टीपल्स थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द सेम पोजीशन, बट हाउ मेनी गेट शॉर्टलिस्टेड? ओपनिंग इज ओनली वन, सो एक ही बच्चे को पोजीशन मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही पुराना कंफ्यूजन, क्या डीएसए करूं? अगर डीएसए करूं तो कितने सवाल करने प्रॉपर रहेंगे, कितने क्वेश्चन मैं लेके बैठूं, क्या सिर्फ डीएसए करना काफी है या फिर एंड्रॉयड या फिर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करूं? ये सारे सवाल हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सारा डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड आई विल गिव यू अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी हाउ यू कैन क्रैक मैंग इंटरव्यूज। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डीएसए? व्हाट इज डीएसए? डीएसए होता क्या है? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स? डेटा, व्हाट इज डेटा? डेटा कुछ भी नहीं, यूजर इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोर्ड ऑन अ हार्ड ड्राइव और अ डेटा सेंटर, दैट इज व्हाट डेटा इज। अब सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है? क्या उसके एम्प्लॉइज हैं? क्या उसका कस्टमर है? क्या उसका प्रोडक्ट है? नहीं, किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका डेटा। कभी भी आपने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में कभी भी डेटा लीक हुआ तो उनके स्टॉक प्राइस नीचे गिर गए, या फिर किसी भी कंपनी का डेटा लीक हुआ तो बड़ी बड़े न्यूज़पेपर में उनके होर्डिंग्स आ गए। किसी भी कंपनी का डेटा लीक हुआ तो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंपनी इज देयर डेटा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। गूगल में डेली बेसिस पे 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा आता है। यू नो हाउ मच 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा इज? अगर आपको कोई भी एक वर्ड सर्च करना हुआ गूगल पे, इट वुड हैव टेकन गूगल सर्वर्स टू सर्च ऑन 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। गूगल के सर्वर्स इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं? क्या गूगल के पास कोई स्पेशलिटी है? नहीं, ये सारी चीजें आपका 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा, आपका गूगल के पास डेली बेसिस पे 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा आता है। अब 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा में अगर आपने कोई भी चीज सर्च करी, क्या गूगल सारे 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे सर्च करने वाला है? क्या आपको ऐसा लगता है? अगर आप 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे, अगर 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे अगर आपको क्वेरी करना है, इट वुड हैव टेकन यू लाइक आवर्स टू प्रोसेस ओवर दैट। इसीलिए हर एक बड़ी कंपनी अपने डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखती है, सो दैट उस डेटा पर क्वेरिंग इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक आपके कनेक्शंस कैसे मेंटेन करता है? हर एक कनेक्शन को अगले कनेक्शन से वो कनेक्ट करने के लिए ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेरी करनी हो, आपको अपने कनेक्शन का देखने हो, तो वो एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के नोड पे इजीली जा पाए, ना कि 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे वो स्ट्रीम करने बैठ जाए, 20 पेटाबाइट्स ऑफ डेटा पे वो क्वेरी करने बैठ जाए। इसीलिए जो काम हमारा आवर्स में हो रहा था, हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में अपने डेटा को स्टोर करके वही डेटा 5 मिनट में सॉल्व कर दिया, 5 मिनट में क्वेरी कर दिया। सो हमने हाफ एन आवर से 5 मिनट्स तक अपनी लेटेंसी को रिड्यूस कर दिया जस्ट बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स, बट स्टिल 5 मिनट्स इज अ लॉट। किसी भी वेबसाइट में, फेसबुक में अगर आप 5 मिनट्स तक लोडिंग पेज देखेंगे, देन यू आर नॉट गोइंग टू स्टे ऑन दैट पेज। इसीलिए वी हैव बंच ऑफ एल्गोरिथम्स, वी हैव DFS, वी हैव BFS, वी हैव शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स यूजिंग व्हिच यू कैन क्वेरी योर डेटा इन माइक्रोसेकेंड्स। इसीलिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम कंबाइंड यूज करते हैं ताकि हमारी लेटेंसी इंप्रूव हो पाए, हम लोग कुछ माइक्रो सेकेंड्स में ही अपना डेटा को फेच कर पाए। इसीलिए कंपनीज हायर दोज डेवलपर्स हु हैव स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, सो दैट दोज इंजीनियर्स कैन इंप्रूव देयर लेटेंसी। और यही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। नाउ दैट बीइंग सेड, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? वी हैव डिस्कस्ड नाउ वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्या हुए? एक लाइन में बोले तो डेटा वाज नथिंग बट योर इंफॉर्मेशन कन्वर्टेड इनटू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोर्ड ऑन अ सर्वर और अ डेटा सेंटर, दैट्स ऑल। व्हाट वर डेटा स्ट्रक्चर्स? Data structures were how you are actually storing your data so that your querying can be easier. What are algorithms? Algorithms are small programs using which you can further optimize your latency over those particular data structures. That's तो second question, कितना DSA काफी है? क्या हमें हजारों क्वेश्चन करने की जरूरत है?
आपके किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे 2000 प्लस क्वेश्चन है, बट आर दोज क्वेश्चंस एक्चुअली रेलिवेंट? आप लोगों का टारगेट क्या है? यू वांट टू बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर एंड यू वांट टू क्रैक मैंग इंटरव्यूज। तो इसके लिए आपको इररेलेवेंट क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव मास्टर्ड वन पैटर्न, उसके अगेन एंड अगेन उसी पैटर्न के क्वेश्चन रिवाइज करने से कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू लर्न मोर rather than actually solving the same problem again and again। इसीलिए हमारे पास सेट ऑफ 350 to 500 क्वेश्चन की लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, those are going to be irrelevant because between 350 to 500 questions, if you have practiced the quality question, that has covered almost entire patterns that are asked in actual interviews। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, those are just the applications based on these problems। यही प्रॉब्लम्स आपकी पेरेंट प्रॉब्लम बनती हैं एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जस्ट देयर फॉलोअप्स। सो जैसा मैंने बताया 350 to 500 क्वेश्चंस हैं। इनको आप कैसे सर्च करेंगे? यू हैव टू पिक अ टॉपिक, यू हैव टू पिक अ डेटा स्ट्रक्चर्स, देन उसके सारे पैटर्न्स आपको करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाइनरी सर्च का टॉपिक लेंगे, उसमें आपके दो पैटर्न्स हैं। फर्स्ट इज नॉर्मल बाइनरी सर्च, देन इज योर बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब इन दोनों के ही कोड बेस आपका सेम है, लॉजिक आपका सेम रहता है, बट क्वेश्चंस की वेरिएशन चेंज होती हैं। इफ यू हैव प्रैक्टिस दोनों पैटर्न मिला के आपने 10 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। इसके अलावा हर एक सवाल रिपीटेड है, एक्चुअली कोड कॉपी पेस्ट होने वाला है, इसके अलावा आपने क्वेश्चन करे तो। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू जस्ट प्रैक्टिस दीज 20 क्वेश्चंस whose logic remains the same। Now let's move forward। Why only मैंग? कि सब लोग मैंग ही क्यों जाना चाहते हैं? मैंग में ऐसा क्या है? Let me tell you, there are only 3 main reasons। First of all, the impact। अगर आप डायरेक्टली Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आए, यहाँ पे आपका छोटा सा फीचर, बी इट अ सर्च बॉक्स, बी इट अ लाइक फीचर, आपका छोटा सा भी फीचर मिलियंस ऑफ यूजर में इम्पैक्ट देने वाला है। दैट इज नाउ आपने अभी छोटा सा फीचर अभी प्रोडक्शन में डाला, वही सेम फीचर मिलियंस ऑफ यूजर के पास जाने वाला है। कैन यू इमेजिन? आपने अभी एक सर्च बॉक्स बनाया, दैट इज डायरेक्टली बीइंग यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। आप एक वेबसाइट खोल के ओपन करके किसी को भी दिखा सकते हो, दिस सर्च बॉक्स इज डेवलप्ड बाय मी। दैट विल गिव यू अ वेरी गुड सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि मेरा प्रोडक्ट, मैंने जो अभी फीचर बनाया, दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मिलियंस ऑफ यूजर्स। कैसा लगेगा आपको? That would be great, correct? Second important thing comes why everyone chooses Mang is the monetary aspect। कैसा लगेगा आपको? Fresh out of college, आप अभी 21-22 साल के हो, just graduated from college and you are getting 2.5 to 3 lakhs per month, that is after taxes। कैसा लगेगा आपको? That would feel great, right? Just out of college, you are getting 2.5 lakhs in your hand। That is good, right? Now, the third thing comes is your work environment। आप लोग जिन लोगों के साथ काम करने वाले हैं ना, दोज आर द क्रीम ऑफ द इंडस्ट्री। जिस इंसान ने जावा बनाया है, वो आपका अमेज़ॉन में आपके साथ काम करने वाला है। जो भी आपने अभी तक फीचर्स डेवलप किए हैं, आपके थर्ड थिंग इज योर वर्क एनवायरनमेंट। आप ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने वाले हो जो आपकी इंडस्ट्री के मास्टर्स हैं। दैट इज, जिस बंदे ने जावा बनाया ना, वो आपके साथ आपका प्रोजेक्ट में काम करने वाला है, वो आप उसके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हो, आप उसके साथ उठने बैठने वाले हो। अब वो जो भी आर्किटेक्चर बनाने वाले हैं, आप उनमें कंट्रीब्यूट करने वाले हो। आपके सीनियर इंजीनियर्स, आपके प्रिंसिपल इंजीनियर्स, आप डेली बेसिस पे इनसे इंटरेक्ट करने वाले हो। यू विल गेट टू लर्न हाउ दे थिंक, हाउ दे प्रिडिक्ट, हाउ दे विजुअलाइज थिंग्स, हाउ दे एक्चुअली बिल्ड द आर्किटेक्चर। ये सारी चीजें ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें आपका ये तीनों चीजें आपका इम्पैक्ट, आपका मॉनेटरी एस्पेक्ट एंड योर वर्क एनवायरनमेंट, यही तीनों चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं हर एक कैंडिडेट को टू गेट इनटू मैंग, सो दैट वो भी ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर पाए। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, हाउ कैन वी सर्वाइव इन दिस वेरी कॉम्पिटिटिव, so next question would be, now how can we survive in this highly competitive tech industry? Now जैसा आप लोग जानते हैं, आजकल ले ऑफ का ज़माना है। गूगल में 15-15 साल के इंजीनियर्स को ले ऑफ किया गया है। अमेजॉन में bunch of engineers have been laid off। मेटा, जितनी भी आप बड़ी कंपनीज की बात करें, there is a bunch of layoff going on in every tech company। So how can we survive in that competitive world? इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, यू मस्ट नो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स।
अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़िया हैं, यू कैन ईजीली स्विच। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हैं, यू कैन गो इनटू एनी अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। यही सारे फैक्टर्स आपको हेल्प करने वाले हैं अपने करियर स्विच में भी, अपने करियर में अपस्किल करने में भी। सो अगर आप जानते हैं कि देयर इज अ बूम इन AI इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू स्विच इनटू AI, देन आल्सो यू मस्ट नो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। इफ यू वांट टू स्विच इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट, then also you must know data structures and algorithms. You must be a good problem solver. If you want to switch into ML engineer, web developer, Android app developer, whatever it is, ये सारे एक umbrella के अंदर fall करते हैं। We have an umbrella called software engineer. Inside that we have AI developers, we have ML engineers, we have app developers, we have iOS developers. इन सबको मास्टर करने के लिए इन सब में एक चीज़ कॉमन रहने वाली है, ये umbrella, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का umbrella, इसमें हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू क्रैक करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स का एक ना एक कोडिंग इंटरव्यू होने ही वाला है। आपका एटलीस्ट एक राउंड डेफिनेटली DSA के ऊपर होने वाला है। सो नाउ माय फाइनल एडवाइस फॉर एवरीवन वुड बी, if you want to get placed into big tech companies, or if you want to improve your thinking process, if you want to improve your decision making skills, everything, if you want to improve your thought process, just start practicing DSA. DSA एक दिन का गेम नहीं है. We have to practice and have to be patient. By patiently developing your thought process and how the dry run works, then only we are going to see changes in our thinking pattern. By practicing daily, by solving daily one question, two question, or whatever it is, then only you will be able to create that mindset of a problem solver. And if you are a problem solver, you can easily get hired at any big tech company. इंटरव्यूअर्स आपको कभी भी आपके कोडिंग मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन से जज नहीं करने वाले. इंटरव्यूअर्स कभी भी आपका मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देखना चाहता. इंटरव्यूअर्स जस्ट वांट टू सी हाउ यू आर एक्चुअली थिंकिंग, how you are actually approaching a problem, how you are actually coming up with the brute force, how you are optimizing it, and how you are communicating with him, and how you are doing the dry run. यही सारी चीज़ें आपका इंटरव्यूअर जज करता है. एंड ऑल्सो यही सारा आपका थिंकिंग प्रोसेस ही आपको लाइफ में भी हेल्प करने वाला है. एंड यही सारे थॉट प्रोसेस ही आपको लाइफ में हेल्प करने वाले हैं. हाउ यू आर मेकिंग योर डिसीजन एंड हाउ यू आर बिकमिंग अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो, यही आपको लाइफ में काम आने वाला है. एंड यही चीज़ आपका इंटरव्यूअर आपसे जज करेगा. सो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन, प्लीज़ फील फ्री टू. इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक फ्री मास्टर क्लास बनाई है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.